हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो उसी तैयारी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और आज की इस क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं PYQ आपके साइंस बायो के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन is a means of asexual reproduction। ये 2024 का PYQ है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मल्टीपल फिजन जो है वो कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट है ईस्ट, दूसरा है लेस्मानिया, थर्ड है पैरामीशियम एंड फोर्थ है प्लाज्मोडियम। क्लियर है? तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका जो आंसर नंबर डी है वो करेक्ट है, प्लाज्मोडियम। हमने दो टाइप के फिजन पढ़े थे, एक तो इसमें दिया है मल्टीपल जिसमें प्लाज्मोडियम है, और दूसरा आप पढ़ते हो बाइनरी फिजन। क्या पढ़ते हो? बाइनरी फिजन। और इसमें क्या एग्जाम्पल आता है? अमीबा। ठीक है, क्योंकि आपसे मल्टीपल फिजन पूछा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्टेमन कंटेन। जो स्टेमन, अब स्टेमन क्या है? तो जब आप फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते होगे तो उस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको कई सारे पार्ट्स पढ़ने होते हैं, उन्हीं में से एक पार्ट होता है स्टेमन। स्टेमन इन चारों में से क्या कंटेन करता है वो बताना है। स्टिग्मा, सेपल या पॉलन ग्रेन्स या फिर ओव्यूल। अगर आपको सही आंसर पता है तो डायरेक्ट आप टिक करो, अगर नहीं पता है तो हमने एक ट्रिक सीखी थी कि हमको जो भी ऑप्शन हमारे पास आएंगे उसमें से ऐसे ऑप्शंस को देखेंगे जो नहीं हो सकते, मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हो? आप देखो, पहला स्टिग्मा दिया है। आपने अगर फ्लावर के पार्ट पढ़े होंगे तो स्टिग्मा किसका पार्ट होता है? पिस्टिल का, मीन्स की फीमेल पार्ट का। ये भी पिस्टिल का पार्ट है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सेपल, सेपल तो आपका फ्लावर का एक स्टेमन के अलावा दूसरा पार्ट होता है तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है ओव्यूल, ओव्यूल भी किसका पार्ट होता है? पिस्टिल का, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? पॉलन ग्रेन। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन। ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है मेंशन द चेंज दैट अकर इन द फॉलोइंग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। तो जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन इसके बाद इन सारे पार्ट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ये 2021 और 2022 इनका क्वेश्चन है। तो देखो, पेटल्स जो हैं उसका क्या काम, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो ये होगा ब्रेक, ये फॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब कि इसका काम खत्म। और ये प्लांट से जो है तो वेल्ट हो जाएगा या फिर गिर जाएगा, इसका काम वहीं तक पूरा होता है। फिर आता है ओवरी, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। ठीक है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीड में। एंड जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये पार्ट्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, पेटल्स फॉल ऑफ हो जाएंगे, जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाएगी, जो ओव्यूल है वो शीड में बदल जाएगा, और जो आपके जाइगोट है वो किस में बदलेगा? एम्ब्रियो। इन केस अगर यहाँ पर एम्ब्रियो होता तब इसमें इस यहाँ पर एम्ब्रियो लिखा होता और उसका कन्वर्जन पूछता आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब आप क्या लिखते? तो ये किस में बदल जाएगा? शीड में। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, द करेक्ट और अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर। सो इसमें आपको ये बताना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का के बारे में चार स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसके लिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें कि मेल पार्ट भी होगा, मीन्स कि स्टेमन भी होगा फ्लावर में, और फीमेल पार्ट भी होगा। फीमेल पार्ट का मीन्स है कि इसमें पिस्टिल भी होगी। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है दे पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। तो अभी देखा हमने कि बाइसेक्सुअल जिसमें कि दोनों पार्ट होंगे, स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरा है दे पोजेस आइदर
स्टेमन और अ पिस्टिल। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इसमें या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा, तो ये गलत है क्योंकि दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास फ्लावर है, इस फ्लावर में आपको मेल पार्ट भी मिल रहा है और फीमेल पार्ट भी मिल रहा है। ठीक है, अब इस मेल पार्ट से पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट में आ सकते हैं, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। हो सकता है कि इसी प्लांट में दूसरा फ्लावर हो तो इसके पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के फीमेल पार्ट में भी ट्रांसफर हो जाए, तो क्रॉस पॉलिनेशन। या इन केस कोई दूसरा अलग से प्लांट है तो इसके पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होने के पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, सही। एंड लास्ट में है दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ फ्रूट्स ऑन देयर ऑन। तो ऐसा तो नहीं है, अगर फ्लावर है उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फ्रूट भी प्रोड्यूस करेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे, ये तो सी ऑप्शन आपका राइट है। फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है बाइसेक्सुअल के लिए वो एकदम से सही है। Now, which of the following is an advantage of a sexual reproduction? तो आपने एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में पढ़े हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहला है इट इंट्रोड्यूस अ वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें कोई वेरिएशन आएगा। दूसरा, इट रिक्वायर्स अ टू पेरेंट। इसमें क्या दो पेरेंट की जरूरत होती है, तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। क्यों, एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल हमें पता है कि इसमें सिर्फ कितने पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन पेरेंट। इट इज अ रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक रैपिड मेथड होती है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एंड इट प्रोड्यूस अ जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग। और ये कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट। क्योंकि एक सिंगल पेरेंट है तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, जस्ट लाइक कि जो भी पेरेंट सेल होगी उसी के जैसा कोई दूसरा जो उसकी डॉटर सेल है वो प्रोड्यूस होगी, तो सिमिलर होगी, कोई चेंजेस नहीं है, तो वेरिएशन नहीं होगा, जेनेटिकली डिफरेंट भी नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। मतलब एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन जो है वो उसकी मेथड काफ़ी फास्ट होती है, बट उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आते हैं, जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है, और ना ही उसमें कोई डबल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। मेल एंड फीमेल जब गैमीट आपस में मिलते हैं, मेल गैमीट इसमें क्या होगा आपका, फ्लावर में अगर आप पढ़ोगे तो पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट जो भी एक्सेल होंगी, इनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, गैमेटोजेनेसिस या रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो पूरी प्रोसेस है, ये गलत हो जाएगा। गैमेटोजेनेसिस मतलब सिर्फ पॉलन ग्रेन बनना पूछता या सिर्फ एक्सेल बनने की प्रोसेस पूछता, तब आप इसको लगाते, तो ये भी गलत है। पॉलिनेशन तो अभी हमने पढ़ा, किससे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन, तो बचा क्या, फर्टिलाइजेशन। So the fusion of male and female gamete is called a fertilization. Clear है? And transfer of pollen grains is called a pollination. तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय अ मल्टीपल फिजन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू। तो ये देखो वापस से क्वेश्चन रिपीट है, अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम एंड ईस्ट। ऑप्शन बदल दिया, अमीबा अभी हमने देखा ये क्या करता है, बाइनरी फिजन। हाइड्रा में आप पढ़ते हो ये बर्डिंग करता है एंड ये रीजनरेशन करता है। ठीक है, ईस्ट में भी होती है बर्डिंग, तो बचा क्या, प्लाज्मोडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन, अमीबा में बाइनरी फिजन। ओके, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज, ये रिपीट हो गया। इन ह्यूमन मेल्स विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पर्म।
जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो उसमें ह्यूमन बींग्स में भी इस चैप्टर में पूरा पढ़ाया गया है। आपको ये बताना है कि ह्यूमन बींग में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्पर्म इन सभी में से कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो पेनिस, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टिस। फिर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ parent and offspring of a particular species undergoing a sexual reproduction remains a constant due to। क्रोमोसोम के बारे में इसमें आपको बताना है कि जो पेरेंट में क्रोमोसोम के नंबर है बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर ये रिप्रोडक्शन से पहले पेरेंट में क्रोमोसोम का पैटर्न क्या होता है, क्या वो डबल होते हैं या हाफ होते हैं। डबल और हाफ का मतलब ये है कि क्या पेरेंट में जो मेल एंड फीमेल सेल है उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं या फिर हाफ हो जाते हैं, 23 मेल गैमेट में एंड 23 फीमेल गैमेट में। Clear? So doubling of chromosome after zygote formation, half of the chromosome after zygote formation, double of chromosome before gamete formation, half of the chromosome at the time of gamete formation। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का मतलब होता है स्पर्म एंड ओवा, इसी को एक्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग की बात है। गैमेट ये होंगे और इनमें जो क्रोमोसोम है वो कितने होंगे? 23। क्यों? क्योंकि जब स्पर्म एंड ओवा के बीच में फ्यूजन होगा तो इससे जो सेल बनेगी उसमें ऑलरेडी ये 23 और ये 23 मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 46। इसलिए बिफोर फर्टिलाइजेशन जो गैमेट होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम के नंबर्स है वो कितने होते हैं? 23 एंड 23। जैसे ही जाइगोट बनेगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगा? 46 में। और एक सेल में हमें कितने क्रोमोसोम चाहिए होंगे? 46, ठीक है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो अ डिफरेंट स्टेज ऑफ बर्डिंग इन द हाइड्रा। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क के लिए 2025 में, और ये बोल रहा है कि हाइड्रा का आपको डायग्राम बनाना है, लेबल करना है और कितने स्टेज में उसमें बर्डिंग होती है ये बतानी है। तो देखो ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपके बुक में बना हुआ है। इसमें आप देखो हाइड्रा है, हाइड्रा में ये छोटा सा इस तरीके से बर्ड जो है वो ग्रो हो रहा है ये। फिर इसने अपने साइज को और थोड़ा सा इन्हांस किया और फिर उसके बाद इसका साइज और ज़्यादा लार्ज हुआ, और जैसे ही इसका साइज लार्ज होगा ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा और सेपरेटली अपने आप को क्या करना शुरू करेगा? ग्रो। ओहो क्या ही बन गया, चलो कोई नहीं, फिर से बना लेते हैं ना। ओके, समझ में आया? तो कितने स्टेप में होगा? सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कहलाता है इनिशिएशन ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड की ग्रोथ शुरू होगी। बर्ड का फॉर्मेशन शुरू होगा, फॉर्मेशन हो गया तो उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट होगी। क्या? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या होते हैं? ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माउथ मैचुरेशन ऑफ बर्ड, मतलब जो बर्ड है उसका फुल्ली मैचुरेशन होगा एंड लास्ट में डिटैचमेंट हो जाएगा और सेपरेशन। तो ये बताया कि जैसे ही बर्ड मैच्योर होगा ये पेरेंट बॉडी से क्या होगा? डिटैच, क्योंकि भारी होगा और भारी होने की प्रोसेस से ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और सेपरेट अपने आप को ग्रो करेगा। तो बर्ड से एक न्यू जनरेशन कंटिन्यू हुई है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बर्डिंग। इसमें एग्जाम्पल आता है हाइड्रा और दूसरा एग्जाम्पल इसी में आप पढ़ते हो ईस्ट, ठीक है। तो ये अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आंसर फ्रेम करना है और इस तरीके से डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। एंड इसी में दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ अ स्पीसीज इज इंश्योर्ड इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। पहला क्वेश्चन ये है कि क्रोमोसोम क्या होता है और दूसरा आपको बताना है कि जो डीएनए है उसका एस्टेब्लिशमेंट या स्टेबिलिटी किसी भी स्पीसीज में किस चीज़ को इंश्योर करती है और वो कैसे वर्क करती है। इसका आंसर देख लो, क्रोमोसोम को कैसे डिफाइन करोगे? तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या कैरी करता है? तो ये आपका जिस प्रोटीन से बनता है,
क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन को एक पेरेंट से और उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है। The stability of DNA content is sexually reproducing organism is ensured by a following process. पहला क्या है? Meiosis during gamete formation and reduce the chromosome number to half in the sperm and egg. अभी हमने पढ़ा कि जैसे जो गैमेट फॉर्म होते हैं स्पर्म एंड ओवा, उनमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो क्रोमोसोम के नंबर है वो कैसे होते हैं? हाफ। और हाफ को ही क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। मीन्स स्पर्म में भी 23 और ओवा में भी 23। ये एक स्टेप होता है और इस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। एक डिवीजन होता है मियोसिस और एक डिवीजन होता है माइटोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल है। इक्वेशनल मतलब कि कोई भी सेल है उसमें 46 अगर क्रोमोसोम है, जितनी भी सेल बनेंगी सभी सेल में क्रोमोसोम के नंबर कैसे दिखेंगे? 46। बट मियोसिस में अगर कोई एक सेल है उसमें 46 हैं, इससे जितनी भी सेल बनेंगी उन सभी में क्रोमोसोम के नंबर कैसे होंगे? हाफ। तो मियोसिस इज अ हाफ डिवीजन एंड माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। फिर क्या होगा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिस्टोर अ डिप्लॉइड क्रोमोसोम। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्रोमोसोम वापस से कैसे हो जाएंगे? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब होता है डबल। डबल मीन्स की 23 एंड 23 दोनों मिले तो कितना हो गया? 46। ये डिप्लॉइड है और ये कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड। ठीक है। इन्हीं को एन और इसको 2n ये भी बोलते हैं। एंड थर्ड क्या होगा? दिस मेंटेन अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डीएनए अक्रॉस जनरेशन वाई अलाउ अ वेरिएशन। और डीएनए आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा और इसी की वजह से क्या आते हैं? वेरिएशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्रोमोसोम बताना है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर डीएनए कैसे काम करता है ये आपको बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है और ये पहला क्वेश्चन है और इसी में दूसरा है, स्टेट ऑफ ब्रीफली 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय अ ह्यूमन मेल। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको ये कुछ पार्ट्स दिए हैं, इन पार्ट्स के आपको फंक्शन बताने हैं और ये किसके पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ना पहला पार्ट दिया ओवरी। ओवरी का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन होता है ओवा प्रोड्यूस करना। दूसरा फंक्शन क्या लिख सकते हो? हार्मोन प्रोड्यूस करना। ठीक है, यहीं पर हार्मोन रिवाइज कर लो। एक तो करती है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। थर्ड हार्मोन रिलैक्सिन। क्लियर है? ये फंक्शन हो गया ओवरी का। फैलोपियन ट्यूब, इसका क्या काम होता है? तो ये ओवा को कैरी करेगी और दूसरा यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ये हो गया। फिर आता है यूट्रस। यूट्रस का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड अ साइड ऑफ इम्प्लांटेशन। जैसे ही जाइगोट बनेगा यूट्रस में आकर के जो जाइगोट है वो क्या हो जाएगा? इम्प्लांट। इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर देखते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये ओवरी ने ओवर रिलीज किया, किसके पास गया? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। जाइगोट के बाद इस एरिया में आकर के जाइगोट क्या हो जाएगा? इम्प्लांट। तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांट होने के बाद यहीं पर जाइगोट को जो कि एम्ब्रियो बदल जाएगा, उसी को न्यूट्रिशन मिलेगा और यहीं पर जो फीटस है जाइगोट से क्या बन जाएगा? फीटस। और इसी फीटस को यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलेगा और 9th मंथ तक कंटिन्यूसली यूट्रस में इसकी क्या होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए आपके ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के। दूसरा है स्टेट द ब्रीफली 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय अ ह्यूमन मेल।
मेल में 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बतानी है जिसका यूज करके जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि मेल में कैसे प्रेगनेंसी होती है, बट मेल गैमीट की वजह से ही प्रेगनेंसी होती है। तो इन केस अगर कोई इजैकुलेशन हो रहा है और स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म अगर ओवर से अटैच होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि मेल में जो सीमेन रिलीज हो रहा है उसमें स्पर्म ना जाए और जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड हो जाए। तो उसके लिए 2 मेथड हैं, दोनों याद रखनी है मेल के लिए स्पेशली। एक तो होती है कॉन्डम्स की जो कि फिजिकल बैरियर के लिए काम करते हैं, और दूसरा सर्जिकल मेथड होती है, उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। ठीक है, ये दोनों मेथड किसके लिए हैं? ये है मेल्स के लिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट बताना है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है। इसको हमने अभी पहले भी देखा है, तो उसी को आप ये देखो, ये आंसर के फॉर्म में आपको दिया गया है, इसको आप देख लेना। सेल्फ पॉलिनेशन में मीनिंग में क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ और अ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के एक सेम फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, उन्हीं को बोला जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट हो सकते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। एजेंट किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो नो एक्सटर्नल एजेंट आर रिक्वायर्ड, क्योंकि सेल्फ है तो एक ही प्लांट में काम हो जाएगा, कोई एजेंट रिक्वायर नहीं होता है। यहाँ पर एजेंट चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए, इंसेक्ट्स हो गई, बर्ड्स हो गई, विंड हो गया, एनिमल्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि सेम फ्लावर में जो है पॉलिनेशन हो रहा है, तो लगभग जो भी जनरेशन आएगी वो सेम आती है। बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और क्या लिख सकते हो? अडॉप्टेबिलिटी। यहाँ पर जो अडॉप्टेबिलिटी है वो लेस होती है, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। नेचर के हिसाब से जैसे जैसे आप अपने आप को बदलोगे, आप उसे अडॉप्ट करते जाओगे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे, जिससे अडॉप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? लेस। और यहाँ पर अडॉप्टेबिलिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो, पी, व्हीट, राइस, ये सब किस में आएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन में। यहाँ पर सनफ्लावर हो गया, पपाया हो गया, मेज, ये किस में आ जाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायग्राम ऑफ द गिवन बिलो एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना है, आइडेंटिफाई करना है, इसमें ए बी सी को लेबल करना है, और इन्हीं ए बी सी के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन लिखने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो लेबल कर लो। ये जो ए साइट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये बताओ, ये है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। बी साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बाहर वाला पार्ट नहीं है ना, ध्यान से देखना, ये इस पार्ट को, इस पार्ट के लिए एरो है, तो ये है आपका पॉलन ट्यूब। एंड दिस वन, ये क्या है? ये आपका एग सेल, फीमेल सेल या फिर एग सेल इसको बोलते हैं। तो ये हो गया 3 पार्ट, इनके फंक्शंस। तो ये लिखे हैं, देख लो। स्टिग्मा क्या करेगा? पॉलन को रिसीव करेगा और सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन मतलब कि सीड से प्लांट बनना, तो ये तब बनेगा जब जो इन्वायरमेंट है वो कैसा मिले? सुटेबल, फेवरेबल। और इसके लिए काम कौन करता है? स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब, तो ये मेल जो जर्म सेल्स होती हैं, गैमेट, जिसको आप पॉलन ग्रेन्स बोलते हो, इनको ट्रांसफर करने का या कैरी करने का काम करती हैं, कहाँ तक? फीमेल गैमेट तक। ठीक है, एंड लास्ट में थी एक्स सेल, जिसको फीमेल जर्म सेल बोलते हैं। ये फ्यूज विथ मेल गैमेट एंड फॉर्म अ जाइगोट। इसका काम होता है मेल गैमेट से फ्यूज होना और क्या बनाना? जाइगोट। ठीक है, फिर उसके बाद है नेम 3 टेक्निक और अ डिवाइस यूज्ड बाय अ ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड अ प्रेगनेंसी। मेंशन द साइड इफेक्ट कॉज बाय ईच। 2 क्वेश्चन है, पहले की तरफ देखते हैं।
ये अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि मेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछ रहा था, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि फीमेल के लिए कौन सी टेक्निक या डिवाइस का यूज करेंगे प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। याद रखना, प्रेगनेंसी अवॉइड हो या कॉन्ट्रासेप्शन हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी फीमेल में कंटिन्यू होगी तो सिर्फ उसी के लिए ये सारी टेक्निक्स या ये डिवाइसेस बनी होंगी, मेल के लिए भी इनका यूज होता है, इसलिए हम दोनों में पढ़ते हैं। मेल के लिए वहां पर हमने देखा कि कुछ जो फिजिकल बैरियर हैं लाइक कॉन्डम्स, और दूसरे जो होते हैं सर्जिकल मेथड जैसे कि वेसेक्टोमी। यहाँ पर आपको फीमेल्स के लिए बताना है, तो फीमेल्स के लिए तीन पूछ रही है तो तीन ही आप बता दो। पहला तो होता है, इसमें फिजिकल बैरियर्स होते हैं जिसमें कि कॉन्डम्स और जो सर्वाइकल ट्यूब्स आती हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो पहली तो ओरल पिल की हो गई, दूसरी आईयूसीडी रख सकते हो, और तीसरा ट्यूबेक्टोमी। ये होती है फीमेल्स के लिए। इसके अलावा इनमें भी फीमेल्स के लिए फिजिकल बैरियर जिसमें कि सर्वाइकल ट्यूब्स और ये आपका कॉन्डम्स ये वर्क करते हैं। तो ओरल पिल्स में ये हार्मोनल पिल्स होती हैं जो कि बॉडी में हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं, जिससे ओवा का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। एंड साइड इफेक्ट क्या होगा, नॉसिया हो गया, हेडेक हो गया, वेट गेन हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इस तरीके से ये उसके साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट भी पूछता है आपसे और जो मेथड्स है वो भी पूछती है, तो दोनों को याद रखना है। आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे कॉपर टी क्या होती है, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, इससे एब्डोमिनल, क्योंकि यूट्रस में फिट होती है तो एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है, इरेगुलर और हैवी मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग भी होती है, यूरिनेशन में इचिंग होती है, ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। सर्जिकल मेथड में आती है ट्यूबेक्टोमी, इसमें ये फैलोपियन ट्यूब्स को कट करते हैं और पैक कर देते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, पेन होता है, एंड इट इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल। जो मेल में वेसेक्टोमी होती है वो टेम्परेरी होती है, उसको हटवा भी सकते हैं, लेकिन अगर फीमेल में एक बार ट्यूबेक्टोमी हो गई, मतलब एक बार फैलोपियन ट्यूब कट गई, देन उसके बाद उसे वापस से ज्वाइंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो ये तीन मेथड आपको किस में याद रखनी है, फीमेल के लिए डिवाइसेस जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती है, और एट द सेम टाइम इसके साइड इफेक्ट्स भी आपने पढ़ लिए। फिर आता है व्हाट विल हैपन इन अ ह्यूमन फीमेल, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इसमें पूछ रहा है कि जो फीमेल है उसमें अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ तब क्या होगा, और अगर नहीं हुआ एग फर्टिलाइज तब क्या होगा। तो दोनों केस में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ देन आपको पता है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, इसकी प्रोसेस लिखनी है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, तब आएंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इसका पूछता है। ये आंसर इसका प्रिपेयर करके लिखा हुआ है तो इसको आप देख लेना कैसे फ्रेम करना है। फिर आता है ड्रॉ डायग्राम शोइंग अ स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस एंड लेबल दी रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो डायग्राम है ये राइजोपस का डायग्राम है, और आपको कभी कभी ये बनाया आएगा या तो फिर बनाने के लिए आएगा, और ये बोल रहा है कि इसमें रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट को आपको लेबल करना है। जब आप राइजोपस का स्ट्रक्चर देखते हो तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक तो ये हाइपे दिख रहा है और दूसरा स्पोरेंजिया दिख रहा है, और ये जो डॉट डॉट है ये सब क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, स्पोरेंजिया जो होता है इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट। क्लियर है, एंड हाइपे होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसी को और क्या बोल सकते हैं, नॉन वेजिटेटिव पार्ट।
समझ में आ गया? सो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव। कभी कभी डायरेक्टली नाम पूछ लेगा। रिप्रोडक्टिव को क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। और नॉन रिप्रोडक्टिव क्या होगा? हाइपे। ठीक है, चलो फिर आता है व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है और इसके 2 टाइप्स लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन की रिप्रोडक्शन क्या है, उसके 2 टाइप हैं। दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस बताना है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? So reproduction is a process, biological process by which living organism produce a new individual of their own kind, ensuring a continuity to the species. जब कोई ऑफ स्प्रिंग अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, बाकी डिफरेंस पूछ रहा है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। सो यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, मल्टी सेलुलर मैनी सेल से। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल सेल है तो कोई टिश्यू या ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहां पर मल्टी सेल्स हैं तो यहाँ पर सेल भी, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक प्रॉपर जो एक ह्यूमन बीइंग की जो भी बॉडी है वो जिस तरीके से फॉर्म होती है वो कहलाएगी आपकी मल्टी सेलुलर में। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन, तो वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस। और जितने भी लाइफ प्रोसेस में स्टेजेस होते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल है इसलिए वही सारे फंक्शंस को क्या करती है? परफॉर्म। यहाँ पर क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, इसलिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, डिफरेंट सेल परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। Mostly asexual reproduction, example binary fission, and mostly a sexual reproduction involving a gametes. तो यूनिसेलुलर में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मल्टी सेलुलर में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो दीज आर अ डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि एक सिंगल सेल, मल्टी मल्टीपल सेल्स। यूनि में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंगल सेल है तो कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू नहीं होगा। मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स हैं इसलिए उसमें ऑर्गन्स भी होंगे, टिश्यू भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रा। पहले इसको देखते हैं। हाइड्रा में आपको पूछ रहा है कि कौन से 2 टाइप के रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा है, हाइड्रा है, हाइड्रा में देखा हमने, एक तो होता है रीजनरेशन और दूसरा क्या पढ़ा है? बडिंग। और ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये हो गया आंसर। फिर है व्हाट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब प्लांट के रूट, स्टेम या लीफ से कोई भी मॉडिफिकेशन हो करके और न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आर्टिफिशियल भी होते हैं और ये जो है आपके नेचुरल भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के एडवांटेज लिखने हैं। क्या एडवांटेज है देख लो। एक तो ये इट प्रोड्यूस अ जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट। अगर आपको ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है और इसी के जैसा आपको सेम प्लांट चाहिए तो इसके लिए आप किस मेथड का यूज करोगे? वेजिटेटिव का। It is a fast method to the reproduction, allowing a part of grow and mature more quickly than those are grown from a seed. अगर आपको एकदम फास्ट रिप्रोडक्शन चाहिए, सीड बहुत जल्दी चाहिए कि मिले, फ्रूट्स बहुत जल्दी मिल जाएं, ठीक है, तो इसके लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। लाइक पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, ब्रायोफिलम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज होता है। ओके, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 3 ऑर्गेनिज्म दिए हैं, इनमें आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है। तो आपने ये सेक्शन पढ़ा है, उसमें आप बता दोगे प्लेनेरिया में क्या होता है, बताओ, हाइड्रा और राइजोपस। देखो, राइजोपस और हाइड्रा अभी अभी हमने पढ़ा है, हमारे क्वेश्चन में आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लेनेरिया में आपको बताना है कि क्या होता है। चलो, हाइड्रा का तो बता दोगे, ये अभी पढ़ा है, इसमें बडिंग होगा और दूसरा क्या होता है? रीजनरेशन।
ठीक है, राइजोपस इट इज इसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन एंड प्लेनेरिया इट इज एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। तो आपने मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। प्लेनेरिया में होगा रीजनरेशन, हाइड्रा या तो बर्डिंग या तो रीजनरेशन, और जो आपका ये लास्ट में क्या है राइजोपस, इसमें क्या होगा स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा अमीबा होता तब क्या लिखते सॉरी, अमीबा होता तो क्या लिखते बाइनरी फिजन। प्लाज्मोडियम होता तब क्या लिखते मल्टीपल फिजन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता तब क्या लिखते स्पाइरोगायरा। क्लियर। वेजिटेटिव में आपने पढ़ लिया ब्रायोफिलम, पोटैटो, शुगर केन। क्लियर है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन याद रखने हैं, और इस तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछता है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है तो ये पढ़ लिया हमने, क्या है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जहां पर भी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन लिखा हो, ये उसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव अ हायर पॉसिबिलिटी टू सेल्फ पॉलिनेशन। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं चार, मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन और हिबिस्कस। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर और उसी में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सा होगा। देखो मस्टर्ड जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। हिबिस्कस इट इज ऑल्सो अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जो पपाया और वाटरमेलन है ये होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होंगे यूनिसेलुलर। क्लियर है। अब देखो यहीं से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। यूनिसेलुलर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल इसमें दोनों होंगे, मेल भी होगा एंड फीमेल पार्ट भी होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन किस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल पार्ट भी एंड फीमेल पार्ट भी। दैट मीन्स कि मस्टर्ड एंड हिबिस्कस ये दोनों आपके इसमें सही आंसर हो जाएंगे। पपाया और वाटरमेलन मेलन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़िया। फिर आता है ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ बाइसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। आपको एक डायग्राम बनाना है किसका बाइसेक्सुअल फ्लावर का, और उसमें ये जो चार आपको ऑप्शंस दिए हैं इनको लेबल करना है। चलो तो फ्लावर का डायग्राम एक तो बेसिक आपसे आना ही चाहिए कि कैसे बनता है, क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए आता है। देखो इसमें आपसे पूछ भी रहा है। ठीक है, चलो फटाफट इसको बना करके और इन पार्ट्स को लेबल करते हैं। ये हो गया थैलेमस, इसमें इस टाइप से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, देन कलरफुल पार्ट भी होता है, इसी से अटैच होते हैं स्टेमन, एंड बीच में होता है, किस कलर से बनाऊं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। इसी को अब आपको ये जो पार्ट्स दिए हैं ये आपको लेबल करने हैं। नाउ देखो पहला पूछ रहा है एंथर। एंथर कहाँ होता है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज कॉल्ड एंथर, और ये जिससे अटैच होता है वो कहलाता है फिलामेंट, और इन दोनों को एक साथ बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, ये भी याद रखना है। एंड इट इज ऑल्सो अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये हो गया, बढ़िया। फिर क्या बोल रहा है स्टिग्मा। स्टिग्मा का है, तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है
ये एरिया है, ये कहलाएगा स्टिग्मा। फिर क्या पूछ रहा है, ओवरी। ये पार्ट जो है ये है ओवरी। याद रखना ये आउट जो लाइन है वो ओवरी है और इसके अंदर होता है ओव्यूल। ये वही ओवरी है जो क्या बनाएगी, फ्रूट, ठीक है। और ये ओव्यूल है जो क्या बनाएगा, शीड। फिर क्या पूछ रहा है, स्टाइल। तो ये जो पार्ट है ये है स्टाइल। और भी देख लो, इन तीनों को एक साथ यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इनको एक साथ क्या बोलते हैं, पिस्टिल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल। और पिस्टिल को ही बोलते हैं गायनोशियम। और ये क्या होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है। और क्या बच गया, तो देख लो, ये जो पार्ट है ये होता है सेपल और कलरफुल पार्ट होता है पेटल। बस इतनी ही लेबलिंग आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल, और इन्हीं को आपको लेबल करना रहेगा। क्लियर है, बढ़िया। ना व्हाट इज द प्लेसेंटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा क्या है ये आपसे काफी ज्यादा पूछता है। ये क्या है, इसके फंक्शन क्या है और इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। सो प्लेसेंटा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि जो फीटस होता है, मतलब जो बच्चा होता है और जो माँ होती है, उनके बीच में एक कनेक्शन होता है जो दोनों को अटैच करके रखता है, और उसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या करेगा, तो माँ जितना भी न्यूट्रिशन लेगी वो इसी रास्ते से होता हुआ किस में आएगा, बच्चे में। और जब बच्चा उस न्यूट्रिशन को लेगा, मतलब खाना खाएगा, तो बदले में क्या करेगा, वेस्ट भी रिलीज करेगा। तो बच्चे से जितना भी वेस्ट होता है वो वापस इसी रास्ते से होता हुआ मदर की बॉडी में आएगा, और मदर जब अपना वेस्ट रिलीज करेगी तो साथ में बच्चे का वेस्ट भी बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये काम होता है किसका, प्लेसेंटा का। इसके अलावा प्लेसेंटा हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन सा है हार्मोन, तो ये दो हार्मोन रिलीज करेगा। एक तो होता है HCG, टेम्परेरी रिलीज करता है, और एक होता है HPL, ठीक है। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। फुल फॉर्म नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस ये याद रखना कि ये क्या ये किसके लिए होता है, प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में पता लगाना हो, मेंटेन करना हो, तो इसके लिए हार्मोन हो जाएगा HCG। और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ये किसके लिए काम करता है, मिल्क के सिक्रीशन के लिए, कि मदर में मिल्क का जो ब्रेस्ट है उनका साइज इंक्रीज होगा और जो मिल्क है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जिससे कि बच्चे के डिलीवरी के बाद जो बच्चा है उसको फीडिंग के लिए मिल्क अवेलेबल हो सके। इसके लिए जो HPL हार्मोन है वो काम करता है, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा दो हार्मोन रिलीज करेगा, HCG और HPL। आपसे अभी आप टेंथ में हो तो आपसे सिर्फ इनके नाम पूछता है कि ये नाम क्या है, और कभी कभी हो सकता है फंक्शन, तो फंक्शन भी बता दिया मैंने और नाम भी बता दिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये याद रखनी है कि जो प्रेग्ना न्यूज आती है, मीन्स जो प्रेगनेंसी की किट आती है जिससे ये डिटेक्ट होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें साइंस आते हैं। उस किट में जो यूरिन की ड्रॉप डलती है, उस यूरिन में HCG हार्मोन अगर है तो जो किट है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स बताएगी। अगर HCG नहीं है तो कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, नेगेटिव, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। तो HCG को आप ऐसे भी याद रखना, ये कभी कभी पूछता है कि प्रेगनेंसी किट में कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है, तो ये होता है HCG, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा की डेफिनेशन है, तो इट इज अ डिश शेप्ड टेम्परेरी ऑर्गन formed in the uterus during the pregnancy that connect the developing fetus to the mother। बता दिया, टेम्परेरी होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी, डिलीवरी होगी, उसी टाइम पर इस प्लेसेंटा को कट करके और मदर और जो बच्चा है उसको डिटैच कर दिया जाता है, और ये थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिक खत्म। क्या काम करता है, so it supplies oxygen nutrient from the mother's blood to the fetus, it remove a carbon dioxide and metabolic waste from fetus to the mother। तो मदर से फीटस में न्यूट्रिशन जाएंगे और फीटस से मदर में वेस्ट आएगा, ये समझा दिया। इट
इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है. इट सिक्रीट अ हॉर्मोन्स दैट हेल्प मेंटेन अ प्रेगनेंसी. हार्मोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी में क्या करेगा, मतलब. ठीक है. फिर है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड नेम द पार्ट. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इसको, और जो भी आपको ये पार्ट्स दिए हैं इनको लेबल करना है. ठीक है. तो ये देख के क्या लग रहा है, मैम हमने तो पढ़ा हुआ है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव. क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव. आई होप सब बैठ कर रिवाइज कर रहे होगे, और जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे उसके आंसर आप सेल्फ भी अपने आप को दे रहे होगे, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे अभी मेहनत करनी है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत इजीली आपसे बन रहे हैं. चलो लेबल करो. तो आप देखो, ये जो फर्स्ट नंबर है ये किसको लेबल करता है, बोलो. तो मैम ये लेबल करता है फैलोपियन ट्यूब को. किसको, फैलोपियन ट्यूब को. और इसी को और क्या बोलते हैं, तो हमें पता है मैम, इसको बोलते हैं ओविडक्ट. बहुत बढ़िया. चलो फिर सेकेंड पार्ट है, ये है ओवरी. बढ़िया. फिर है ये आपका थर्ड, ये है यूट्रस. फोर्थ पार्ट है सर्विक्स. एक सेकेंड, ये लाइन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा एंडोमेट्रियम. ठीक है, एरो क्योंकि लाइन पे है, अगर इस पार्ट पे होता तो इसको आप बोलते सर्विक्स. एंड लास्ट में आता है वजाइना. तो ये हो गया जो भी आपको डायग्राम दिया उसका लेबल. फिर पूछ रहा है व्हाट इज अ कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, एंड लिस्ट 3 एडवांटेज टू अडॉप्टिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिफाइन करना है व्हाट इज अ कॉन्ट्रासेप्शन. तो अभी बताया जहां पर भी कॉन्ट्रासेप्शन आएगा ये किसके लिए होगा, प्रेगनेंसी कंट्रोल के लिए. ठीक है. सो कॉन्ट्रासेप्शन इज अ डिलेबरेट प्रिवेंशन टू द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए होता है. 3 एडवांटेज क्या हैं, तो जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको आप अवॉइड कर सकते हो. मतलब कि अगर इन केस प्रेगनेंसी हो भी गई और आप अभी कंसीव नहीं करना चाहते हो, तो इससे आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो. अलाउ अस स्पेसिंग बिटवीन अ चिल्ड्रन. 1 से 2 बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करना, कि 2 से 3 साल का गैप बनाना है, तो इसके लिए भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो. इट हेल्प इन अ कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. ठीक है. ओके. ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट. तो अभी हमने पढ़ा, ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए भी देखो पूछ रहा है. ये मत सोचना कि सिर्फ डायग्राम बनाएगा और आपको लेबल करना है, आपको बना करके भी उसकी प्रैक्टिस करनी है और लेबल करना है. ठीक है. और इन क्वेश्चंस के आंसर देना. विच प्रोड्यूस एन एग. कौन सा पार्ट है जो एग प्रोड्यूस करता है, तो आपको पता है कि मैम ये जो ओवरी है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एग. तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओवरी. ठीक है. वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन. ये हो गया आंसर. फिर है लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली. ये आपको बताना है कि 2 बैक्टीरियल डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं. और याद रखना बैक्टीरियल पूछ रहा है. ठीक है. एक तो होती है बैक्टीरियल और दूसरी होती है वायरल या वायरस से. बैक्टीरियल में 2 डिजीज हैं, एक है गोनोरिया और दूसरी होती है सिफिलिस. एंड वायरस में आपको याद रखनी है एड्स, और एक और होती है वॉर्मथ. ठीक है. फिर है व्हाट आर अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होती हैं, तो वही है व्हाट आर अ कॉन्ट्रासेप्शन या व्हाट आर अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सेम है. गिव 2 रीजन फॉर अडॉप्टिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन ह्यूमन. 2 रीजन बताने हैं कि ह्यूमन बीइंग में कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों अडॉप्ट की जाती है, तो ये आपने बता दिया. देखो ये एडवांटेज हो या रीजन हो, आपको सेम बताना है कि अगर आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ कम करनी है तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करोगे. अगर आपको चिल्ड्रंस के बीच में गैप चाहिए तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो. ठीक है. और अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है देन आप इसका यूज़ कर सकते हो कॉन्ट्रासेप्शन का.
फिर आता है लिस्ट 3 different categories of a contraceptive method and why has a government of India prohibited a paternal sex determination by law, state its benefit in a long term. ओके, 3 कैटेगरी ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पहली बैरियर मेथड बताई, कॉन्डम। दूसरी हार्मोनल या केमिकल मेथड जिसमें कि ओरल पिल्स ली जाती हैं। एंड थर्ड है सर्जिकल मेथड जिसमें वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी किसके लिए पड़ी थी? मेल के लिए। ट्यूबेक्टोमी किसके लिए पड़ी? फीमेल के लिए। कैसे याद रखोगे? फीमेल में होती है ट्यूब। कौन सी ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब। तो इससे ट्यूब से जहाँ पे भी ट्यूब आएगा वो किसके लिए होगी? फीमेल के लिए। और बची हुई जो वेसेक्टोमी है वो किसके लिए हो जाएगी? मेल्स के लिए। ठीक है। एंड देन इसके अलावा भी होती है आईयूसीडी, अभी पढ़ी हमने, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कौन सी डिवाइस आपने एग्जाम्पल के लिए पढ़ी? कॉपर टी। क्लियर है? तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनका यूज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। एंड रीजन फॉर द प्रोहिबिटिंग पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ प्रोहिबिटेड पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन बाय अ लॉ टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड एंड स्टॉप द मिसयूज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी फॉर अ सेक्स सिलेक्शन। गवर्नमेंट ने इस जो आपका पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब कि डिलीवरी से पहले ही ये पता कर लेना कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, ये कहलाता है पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब लोगों को ये पता चलता था पहले के टाइम पर कि जो चाइल्ड है वो फीमेल है, तो उसकी वो लोग उसे यूट्रस के अंदर ही उसको क्या करते थे? उसे मार देते थे जिससे कि वो पैदा ना होने पाए, क्योंकि फीमेल को पहले की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वर्डन माना जाता था। और जब फीमेल की डेथ करते थे बिना उसके बर्थ के, तो ये कहलाता है फीमेल फिटिसाइड। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या किया है? बैन किया है। ठीक है। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। किस चैप्टर के लिए? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लिए। तो आई होप आपको एक पूरा आइडिया लगा है, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं वो सारे पीवाईक्यू हैं। तो आपने देखा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके 2 मार्क के लिए हो, 3 मार्क के लिए हो या 5 मार्क के लिए हो। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। और अगर इन केस आपको इन क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।